ऑलराइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड 3 जो कि सीज़न 3 का है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं जानता हूँ भाई कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया एपिसोड अपलोड करने में, बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करो और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि ताकेमिची ने नाओटो को बुलाया होता है और वो यहाँ पर नाओटो को बुलाकर उससे हैंडशेक करता है, क्योंकि हम सबको पता है जब ताकेमिची और नाओटो हैंडशेक करते हैं तो ताकेमिची टाइम ट्रैवल कर पाता है। बट यहाँ पर जब ताकेमिची नाओटो से हाथ मिलाता है तो वो यहाँ पर टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता और वो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसका मतलब एंड में वो समझ जाता है कि नाओटो फ्यूचर में मर गया। और यहाँ पर ताकेमिची बहुत रो रहा होता है क्योंकि नाओटो ने उसकी काफ़ी हेल्प करी होती है, वो उसके बगैर इतना आगे नहीं आता। और ताकेमिची यहाँ पर रो रहा होता है क्योंकि नाओटो फ्यूचर में मर जाता है। ताकेमिची यहाँ पर बैठा हुआ नाओटो को कहता है कि तुम्हें अचानक से बुलाने के लिए सॉरी, अब तुम घर जा सकते हो। पर नाओटो यहाँ से जाता नहीं है और ताकेमिची कहता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा अब तुम घर जा सकते हो। और ताकेमिची यहाँ पर नाओटो को देखता नहीं है, बट ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे और जब हिनाता मरी थी तब हम दोनों ने मिलकर हिनाता को बचाया था। हम दोनों ने पूरी कोशिश करी हिनाता को बचाने की और मैं हर बार नाकाम रहा। मैंने तुम्हें हर बार अपने लिए एक चांस देता रहा और तुम मुझे चांस देते रहे और मैं हर बार नाकाम रहा। हम ताकेमिची का फेस देखते हैं, भाई पूरा का पूरा डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि मैं इस बार फिर से पास्ट में आया हूँ सब कुछ बदलने, लेकिन जब मैं फ्यूचर में जाऊँगा तो सब कुछ फिर से नाकाम रहेगा। हाँ, मैं सब कुछ फिर से बदल दूंगा। मैं हिनाता को मरने से बचाऊंगा, लेकिन एंड में क्या होगा, मैं फिर से नाकाम हो जाऊंगा। तो भाई ताकेमिची यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर अचानक से पीछे से उसके हिनाता आ जाती है और उसको आई लव यू कहती है और ताकेमिची यहाँ पर सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। ताकेमिची हिनाता से पूछता है क्या तुमने वो सब सुन लिया? तो हिनाता कहती है हाँ। और हिनाता यहाँ पर ताकेमिची से पूछती है कि तुम कितने साल के हो? तो ताकेमिची बताता है कि वो 26 साल का है। और यहाँ पर हिनाता पूछती है कि मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे इतना बताओ कि फ्यूचर के ताकेमिची ने मुझे अब तक प्रपोज किया? तो ताकेमिची कहता है नहीं। और ताकेमिची यहाँ पर ये भी कहता है कि शायद हम फ्यूचर में शादी कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ताकेमिची यहाँ पर चुप हो जाता है। ठीक है, तो हिनाता कहती है कि अगर तुम मुझे फ्यूचर में प्रपोज करोगे और मेरे साथ रहोगे तब तो मैं खुशी से मरने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब देख रहे हो भाई हिनाता उसके लिए कितना अप्रिशिएट करती है उसको। ठीक है, उसको मतलब कितना लव करती है। ठीक है, तो भाई ताकेमिची यहाँ पर ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और भाई ताकेमिची को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि जब वो पास्ट में आ ही गया है तो क्यों ना उसे अब सब कुछ ठीक करना है। तो यहाँ पर हिनाता और ताकेमिची बैठे होते हैं और सुबह हो जाती है और हिनाता यहाँ से घर जा रही होती है। तो ताकेमिची हिनाता से कहता है कि जो भी मैंने तुमसे कहा फ्यूचर के बारे में, तो हिनाता कहती है कि मैंने कुछ नहीं सुना। और हिनाता जब यहाँ से चली जाती है तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि ठीक है, अब मुझे समझ गया कि मुझे करना क्या चाहिए, तो मैं पास्ट बदलूंगा। और भाई हमारा ताकेमिची इज बैक। ठीक है, क्योंकि वो बंदा मोटिवेटेड रहता भाई, हमेशा हार नहीं मानता। ठीक है, ताकेमिची समझ जाता है कि उसका एनिमी अब किसाकी है और इजाना है और इजाना ही उसकी प्लान की पूरी चाबी है। तो ताकेमिची यहाँ से जाता हुआ यही सोचता है कि आखिर माइकी को इजाना के ऊपर ड्रैगन से ज़्यादा भरोसा क्यों था। और ताकेमिची यहाँ से जा ही रहा होता है कि उसको ड्रैगन मिल जाता है और ड्रैगन उसको यहाँ से माइकी के घर तक ले आता है। सीन चेंज होकर हमें माइकी के घर का दिखाते हैं, जहाँ पर माइकी अभी सुबह सोकर उठकर आता है। ठीक है, और एमा यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही होती है और यहाँ पर कोई माइकी को देखकर बता सकता है भाई कि ये द इनविंसिबल माइकी है, टोमन का लीडर। भाई कैसा लग रहा है भाई ये, है ना? तो यहाँ पर हमें सीन चेंज होकर इसके घर का दिखाते हैं और यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और माइकी उसे कहता है कि तुम जाकर मेरे रूम में बैठो। और ड्रैगन माइकी से कहता है कि मैं ताकेमिची को भी साथ ले आऊँ क्या, उसे भी साथ ले जाऊँ? तो माइकी कहता है हाँ। और ड्रैगन और ताकेमिची यहाँ पर माइकी के रूम की तरफ आते हैं और ताकेमिची माइकी का घर देखकर बड़ा खुश होता है कि माइकी यहाँ पर रहता है। और ड्रैगन यहाँ पर ताकेमिची को माइकी के रूम के पास लेकर आता है। ड्रैगन बताता है कि ये जो तुम देख रहे हो ये शिनिचिरो का शेड था, यहाँ पर शिनिचिरो बाइक्स रिपेयर करता था और मैं और माइकी पूरा दिन वहाँ पर बैठे हुए शिनिचिरो को देखते रहते थे। हम कभी थकते ही नहीं थे, हमारी मेमोरी ऐसे बनी हुई थी। तो भाई यहाँ पर ताकेमिची माइकी का रूम देख के हैरान होता है भाई कि माइकी का रूम कितना अच्छा है और वो अकेला रहता है यहाँ पे अपने रूम में। जब माइकी यहाँ पर आता है तो ये तीनों बैठ जाते हैं और यहाँ पर माइकी बताता है कि मैं इजाना कुरुकावा से मिला हूँ। तो ड्रैगन ये सुन के बोलता है क्या तुम उससे मिले हो और तुमने हमें बताया भी नहीं? तो माइकी कहता है हाँ, वो अचानक से मेरे पास आ गया था। तो यहाँ पर जो अपना ड्रैगन है वो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन्स जो कि
8 जनरेशन का लीडर इज़ाना कुरोकावा था, माइकी शिनिचिरो। तो यहाँ पर ताकेमिची थोड़ा सा समझ नहीं पाता कि आखिर क्या बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रैकन माइकी से पूछता है क्या मैं इसे बता दूँ, तो माइकी कहता है हाँ। तो यहाँ पर ड्रैकन ताकेमिची को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन्स का असल फाउंडर माइकी का बड़ा भाई सानो शिनिचिरो था। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि ताकेमिची तुम हैरान नहीं हुए सुन के, तो ताकेमिची को तो भाई ये बात ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। तो वो कहता है मैं असल में इतना हैरान हो गया कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। तो यहाँ पर जो अपना माइकी है वो कहता है कि मेरा बड़ा भाई सानो शिनिचिरो जो कि ब्लैक ड्रैगन्स का फाउंडर था और 8 जनरेशन के बाद से ब्लैक ड्रैगन्स ईविल बन गई थी। ये बात ड्रैगन बताता है कि ये बात सिर्फ माइकी, मैं और बाजी जानते थे। काजुतोरा की लड़ाई के बाद जब उसका ब्लैक ड्रैगन से पंगा था तब हमने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो टोमन में एक रुकावट बनती और उनकी लड़ाई ब्लैक ड्रैगन्स के 9th जनरेशन के लीडर से हुई थी। और माइकी कहता है कि मैंने इस बारे में अपने बड़े भाई शिनिचिरो से बात भी करी थी। हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शिनिचिरो माइकी को अप्रिशिएट करता है कि अगर तुम ब्लैक ड्रैगन से लड़ोगे तो ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। उसको 8th जनरेशन ने बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर शिनिचिरो माइकी से कहता है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन्स को स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था ताकि तुम उसे काबू कर सको। और फिर हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमा चाय ले आती है। माइकी कहता है कि सच कहूँ तो मैं भी इज़ाना कुरोकावा को नहीं जानता। तो यहाँ पर एमा कहती है कि इज़ाना कुरोकावा मेरा बड़ा भाई है। एमा माइकी से कहती है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था कि मेरा लास्ट नेम कुरोकावा था और तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते थे, वो तुम्हारा आधा भाई है। तो माइकी कहता है हाँ मैं भूल गया था। तो ड्रैकन और भाई ताकेमिची का तो रिएक्शन ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर एमा कहती है कि वो इज़ाना जो कि मेरा 3 साल पहले हम साथ में थे, मतलब जब हम 3 साल के थे तब हम साथ में थे, बट उसके बाद वो कहीं चला गया था और उसकी शिनिचिरो से बनती भी थी। और एमा यहाँ पर एक लेटर्स लाकर देती है, लेटर्स का बॉक्स। तो यहाँ पर एमा बताती है कि ये सारे लेटर्स इज़ाना ने शिनिचिरो को लिखे थे, इसका मतलब है कि उनकी बनती थी। तो यहाँ पर ड्रैकन कहता है कि नहीं ये डरावना है। और जब ये लोग यहाँ पर लेटर्स पढ़ते हैं तो ड्रैकन इज़ाना का लेटर पढ़ता है, उसमें वो शिनिचिरो को कहता है कि फैमिली होना बहुत अच्छा होता है। और जब माइकी एक लेटर पढ़ता है तो वो यहाँ से चला जाता है। और ड्रैकन जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा था कि तुम मुझे सानो मांजिरो के बारे में कुछ मत बताया करो। तो यहाँ पर ड्रैकन और ताकेमिची समझ जाते हैं कि इज़ाना को माइकी से जलन और नफरत थी। और यहाँ पर ड्रैकन बताता है कि क्योंकि शिनिचिरो ने ब्लैक ड्रैगन्स को माइकी के लिए बनाया था, बट इज़ाना को शिनिचिरो के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर एमा बताती है कि मुझे तो फैमिली मिल गई थी बट मेरे भाई को फैमिली नहीं मिली थी। और एमा यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ड्रैकन कहता है कि आज भी एक बात मुझे खटकती है, क्यों 9th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन्स के लीडर ने शिनो मादारामे ने ये कहा था कि 8 जनरेशन की इच्छा पूरी करो, 8 जनरेशन के लीडर की इच्छा पूरी करो। इसका मतलब था कि उन लोगों ने जब काजुतोरा के ऊपर अटैक करा था वो सब कुछ इज़ाना का प्लान था, जबकि 8 जनरेशन के लीडर की इच्छा थी कि वो टोमन को ख़त्म करेगा। और इसका मतलब है कि इज़ाना को माइकी से बहुत ज़्यादा नफरत और जलन थी। अब ये बात अगर माइकी को पता चला तो उसे कैसा लगेगा। और जब इज़ाना को ये पता चला कि शिनिचिरो माइकी से ज़्यादा प्यार करता है तो इज़ाना को कैसा लगेगा। तो भाई यहाँ पर बेसिकली एक ही बात है कि इज़ाना भी एक ब्रोकन हीरो है, ठीक है, ब्रोकन विलन है जिसने उसे विलन बना दिया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। सीन चेंज होकर हमें यहाँ पर ताकेमिची और चीफियू का दिखाते हैं, जहाँ पर ताकेमिची चीफियू को सब बता देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि मुझे तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि अब से मैं अकेला काम करूँगा, मैं किसी और को नहीं खोना चाहता, क्योंकि फ्यूचर में नाओटो मर गया। और ये चीज़ सुन के चीफियू थोड़ा हैरान हो जाता है। और ताकेमिची कहता है कि अब से मैं अकेला काम करूँगा, इस लड़ाई तेंजी की और टोमन की लड़ाई एक समझौते पर ख़त्म होगी जिसमें माइकी इंचार्ज होगा और माइकी इज़ाना और किसाकी के हाथ में चला जाएगा। इज़ाना और उसकी नफरत को इस्तेमाल करने वाला किसाकी, मैं इन दोनों को ही मार दूंगा और ये इस रिश्तेदार की लड़ाई को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर चीफियू कहता है फिर फर्स्ट डिवीज़न का क्या। चीफियू कहता है जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो मैंने बाकी सबको बुलाया। देखो ताकेमिची, ये लड़ाई सिर्फ इन 2 भाइयों की नहीं है, ये लड़ाई पूरी टोमन की है, क्योंकि हम सबका कनेक्शन टोमन से। तो तुम अपने कैप्टन होने की जिम्मेदारी निभाओ। मुझे नहीं लगता कि ये सबका ताल्लुक टोमन के बनने से होगा, क्योंकि जब टोमन बनी और उसने ब्लैक ड्रैगन्स को हराया तब मैं बाजी से मिला। तो भाई यहाँ पर चीफियू आज भी बाजी को मिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीफियू जो है ताकेमिची को मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम टोमन के सभी मेंबर से बात करो और उनसे पूछो क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पर ताकेमिची के सारे दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दे सकते, आखिर हम भी टोमन की फर्स्ट डिवीज़न का हिस्सा है, तो अगर तुम लड़ोगे तो हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। और यहाँ पर जो
ताकेमिची का दोस्त है जो खबरी है भाई, तो कहता है कि इन भाइयों की लड़ाई में हम सबको आना पड़ेगा और ये पूरी लड़ाई टोमन की है। तो यार ताकेमिची के दोस्त भी उसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। ताकेमिची यहाँ पर पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाता है और ये लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं कि तभी टोमन की 5th डिवीज़न यहाँ पर आ जाती है और सांजू ताकेमिची को नीचे बुलाता है। और जब ताकेमिची नीचे जाता है तो गाड़ी में से मूचो निकलता है जो कि 5th डिवीज़न का कैप्टन है। तो चीफ्यू कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और उन्हें टोमन के सभी 5th डिवीज़न वाले घेर लेते हैं और मूचो यहाँ पर ताकेमिची को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और ताकेमिची कहता है कि टोमन के मेंबर्स आपस में नहीं लड़ते, तुम्हें पता है ना हम इस वक्त लड़ाई में। तो मूचो यहाँ पर कुछ नहीं सुनता और वो ताकेमिची को मार मार के बेहोश कर देता है और कहता है कि इजाना उसने मेरा काम बढ़ा दिया। और जो ताकेमिची और जो सांजू वगैरह होते हैं, ठीक है, तो मूचो यहाँ पर सांजू से कहता है कि ताकेमिची को गाड़ी में डालो और वो ताकेमिची को गाड़ी में डाल के कहीं पर ले आता है और कहता है कि हानाकाकी तुम उठ गए तो चलो शुरू करें। तो भाई ताकेमिची यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, उसे ये बंदा यहाँ पर मारता हुआ क्यों लेकर आया है और ये इजाना का नाम क्यों ले रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि टोमन के सभी प्लेयर्स यहाँ पर हैं तो चलो इस खेल को शुरू करते हैं। और ताकेमिची यहाँ पर देखता है वहाँ पर कोकोनोई और इनुपी होते हैं और उन्हें भी मूचो ने बुरी तरीके से मारा होता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।